हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज आईटी की हालत बहुत खस्ता है। आई डोंट नो सेल ऑफ ट्रिगर क्या है। हालांकि एआई को लेके जो चिंताएं हैं वही बताया जा रहा है कि दैट इज़ द ट्रिगर कि आज आईटी स्टॉक्स में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। बट देयर हैज़ टू बी समथिंग एल्स टू इट। हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी इस समय करीबन 128 अंक नीचे कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में भी करीबन 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 0.5 परसेंटेज पॉइंट कट फॉर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है, करीबन 12 अंक नीचे। हालांकि बैंक निफ्टी अगर देखा जाए चार्ट्स पर थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी ही लग रहे हैं विज़ द निफ्टी 50। इस समय बैंक निफ्टी में लाल निशान बना हुआ है, 60,729 का है, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं है। इट्स ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज। तो आज जहाँ गिरावट है वो है आईटी। आप इन्फोसिस को देखिए 5% नीचे, टीसीएस देखिए 5% नीचे, आईटीबीज को देखिए तो 5% नीचे। आई मीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इज आईटी। Infosys down 5%, TCS down 5%, Wipro down 5%, Tech Mahindra down 4.5%, HCL Tech down 4%. You name it. आप मिड कैप में भी देखिएगा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सभी स्टॉक्स में 4 से 5% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो बाजार की दिशा पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर समीर दलाल, प्रेसिडेंट नटवरलाल सन्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। Sameer, thank you so much for taking out time. Pleasure having you on this show. आईटी में क्या हुआ है पहले ये बताइए। What is the overhang? ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसके बाद ये माना गया कि 2026 will be better for IT. अर्निंग्स को देखे तो ठीक ठाक ही थी, फ्यूचर आउटलुक भी ठीक ठाक ही था, बिजनेस आउटलुक वाज आल्सो ओके। ये एआई का हुआ जो है ये तो हम बहुत समय से सुन रहे हैं, आज पर्टिकुलरली इतना डेंट क्यों? जी गीतू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे शो पे बुलाया। अभी लेट्स टॉक अबाउट आईटी स्टॉक्स। जो आपने कहा कि ये एआई का काफी टाइम से बात हो रही है कि एआई इज कमिंग इन व्हिच इज गोइंग टू हर्ट ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। बट आई थिंक क्या हुआ था कि अभी भी दिस बिलीफ था कि मार्केट में, या फिर बिलीफ कि दिस बिलीफ था कि उनकी बिजनेस सर्विसेज इतनी इम्पैक्ट होती। और दूसरा बिलीफ था, जो पॉजिटिव बिलीफ था साथ में, कि ये जो एआई इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज करेंगे, तो इन आईटी कंपनीज विच इज वर्क्स ऑन पीपल वर्किंग आवर्स पे, दे वुड स्टार्ट गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि टू इंटीग्रेट द एआई with the existing ERP softwares and the various other modules जो उनके पास है. Okay. The hope was that at some point in the future, IT stocks will actually start to benefit. अभी जो हुआ था, जो Anthropic ने tools launch किए हैं, that those tools are supposed to help you integrate your AI into your IT softwares without actually having जो human intervention जो होता है. तो the worry then starts becoming कि वन इज आईटी कंपनीज जो इंडिया में वर्क ऑन लेबर, यानी कि नंबर ऑफ बिलिंग आवर्स जो होती है फॉर अ पर्सन, विल दैट बिजनेस मॉडल गेट अफेक्टेड? दैट इज द बिग वरी। और उस वजह से स्टॉक्स में अक्रॉस नॉट ओनली इंडिया बट इवन इन यूएस, कॉग्निजेंट या फिर दूसरे जो भी ये कंपनीज है जो एम्प्लॉइज के बलबूते पे अपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाते, विल दे गेट अफेक्टेड? नाउ कम्स टू द पिक्चर कि is this actually going to happen? तो to some extent I'm sure कि उतना थोड़ा तो होगा impact on services and opportunities. So growth numbers can get affected. Okay. But just to say कि Anthropic के tools आए हैं तो your services will not be required, वो मैं belief नहीं रखता हूँ अभी भी. And to be very frank, I have not used those tools to be able to judge that well. क्योंकि I have not, I mean, I don't think किसी ने उतना इम्प्लीमेंट यूज किया है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं. सो आई थिंक मार्केट इज प्रोबेबली रिएक्टिंग मोर देन इट शुड रिएक्ट. बट जो एक पॉइंट रहता था, जो मैं हमेशा आईटी कंपनीज पे आपके साथ भी बात करते रहता था, कि आईटी कंपनीज के ग्रोथ रेट्स ऑलरेडी पहले से स्लो है. 5-6% टॉप लाइन, 8-9% बॉटम लाइन, और स्टॉक चल रहे थे 20 पी पे तब. अभी वो पी ऑफ कोर्स थोड़ा कम हुआ है. मे बी दे आर ट्रेडिंग एट 17-18 times because the stocks have corrected. Maybe some companies as low as 15 also.
बट अभी क्या है कि नाउ द डाउनसाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट यहां से गेट्स कैप्ड इन द सेंस कि do we believe IT companies will degrow? जी नहीं, we do not believe that they will degrow. We believe that eventually things will settle. ये IT companies अपनी business model change करेगी and they will grow. But for the next 1 or 2 years, growth थोड़ी सी slow रह सकती है. Okay. And because of which valuation re-rating on the positive side शायद नहीं होगी. Okay. So what I'm trying to say in a simple way कि worst is in the price. Okay. And going forward, if you have a 3-year view, one can make an investment क्योंकि ये cash flows बहुत strong है. जी. Today Infosys at 1400, I think one can look at it as an investment क्योंकि you will probably get dividend of 5-6% a year. Plus अगर stocks 5-6% भी grow करती है तो आपको 12% return छूट सकता है on a low risk kind of a investment base. Okay. So for me, this becomes actually a better investment than putting money in any debt fund if I look at it from a post-tax angle. Okay. So यहाँ पे अभी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म की करनी है तो कर सकते हैं, बट स्टिल फॉर द शॉर्ट टर्म डोंट एक्सपेक्ट दी स्टॉक्स टू बाउंस बैक इन अ रश या मेक 10-15% रिटर्न इन 6 months. ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए आईटी स्टॉक्स पे क्योंकि PEGs अगर अभी भी देखूं तो इज ट्रेडिंग एट अबाउट 2.5 to 3 times more than the historical average of 2. चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स. अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में. पहले तो आईटी इंडेक्स को देख के आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या करें आईटी इंडेक्स में अब? नमस्ते समीर जी को भी नमस्ते. फिर इंट्रोडक्शन आप आधा ही देके रुक गए. नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया. समीर सर का इंट्रोडक्शन नहीं, आखिरी वाली लाइन भूल गई जो हमेशा लेट आते हैं. हाँ, वो तो आप आते ही हैं, वो बार बार क्या बोलना. वो तो पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन हो गया. हाँ. सीएनएक्स आईटी मैडम लास्ट में हम चार्ट के साथ कवर करेंगे. 33,432 का दूसरा टारगेट अचीव हो गया है. बाउंस बैक की कोई गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है. जब भी बनेगी पहले 75 मिनट के चार्ट पे बनेगी. अभी तो नहीं बन रही है. बनेगी तो बाउंस बैक में मैं अगर प्ले भी करूंगा तो मैं सिर्फ आईटी 20 प्ले करूंगा. मैं इंडिविजुअल काउंटर्स नहीं प्ले करूंगा क्योंकि सबके चार्ट एक्सट्रीमली डैमेज लग रहे हैं. तो मैं नहीं प्ले करूंगा इंडिविजुअल काउंटर. बिल्कुल ही डॉक्टर पर्ची पे लिख के आपको दिया है तो फिर इन्फोसिस प्ले कर लीजिएगा. सेफर बेट रहेगी. आगे पीछे चल जाएगा, पैसा खोने की पॉसिबिलिटी कम है. और 8-9 महीने 1 साल से बता रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप आईटी से दूर रहना है. अभी भी दूर रहना है. जो भी एडवेंचर करना है या तो आईटी 20 में कर लीजिए सेफेस्ट बेट, या फिर इन्फोसिस और HCL टेक महिंद्रा इनमें कर लीजिए. टीसीएस भी अब रिलेटिव वीकनेस आने लगी है तो मेरा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है. टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई बन गया. HCL टेक और इन्फोसिस भी डाउन द लाइन ऑल टाइम हाई बना लेंगे. कोई खास दिक्कत नहीं आएगी. मतलब दिक्कत तो आएगी एआई की वजह से, तो इतनी नहीं आएगी जितनी मिड और स्मॉल कैप को आएगी. ओके. निफ्टी के चार्ट्स को देख के आपको अंशुल क्या लगता है? कल हमने 26,000 का आंकड़ा पार किया था, उसके बाद हम टिक नहीं पाए और आज भी हम लाल निशान में है. 125 से 30 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है. 25,823. अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? अभी भी आप समझते हैं कि मार्केट को यहाँ कहीं सपोर्ट मिलेगा? मैडम देखिए, सपोर्ट तो मिलना चाहिए था लेकिन ये आईटी ने खेल खराब कर दिया. और मैं बार बार यही चीज बताते आ रहा हूँ, शॉर्ट बनेगा तो निफ्टी पे बनेगा, लॉन्ग बनेगा तो बैंक निफ्टी पे बनेगा. बैंक निफ्टी पे एक लॉन्ग बना भी 60,727 से लेके 150 पॉइंट चला, लेकिन हम 150 नहीं, हम ज्यादा मान के चल रहे थे. नीचे वापस आने लगा. अब नई तेजी तब बनेगी जब 60,876 के ऊपर निकलेंगे, जो कि मंडे का हाई, वो ट्रेड डील वाला हाई है. जैसे ये निकलेगा 61,417 पे चले जाएंगे. मैं बहुत शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने के मूड में नहीं हूँ. पुल बैक आता भी है तो आई वुड सिट क्वाइटली. मैं ऊपर की तरफ देखूंगा. उसके 2 वजह, एक तो FII डेटा 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर पे शॉर्ट है, 3 लाख के ऊपर फ्यूचर प्लस ऑप्शन पे शॉर्ट है. और जो सबसे अच्छी चीज मुझे पसंद है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज. 76% स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी मोमेंटम वाला फेज है. मिड कैप स्मॉल कैप के ब्रेकआउट्स अच्छे वर्क कर रहे हैं. 3 दिन से हम अच्छी डिलीवरी कॉल्स दे रहे हैं. माइक्रो कैप स्टॉक्स में चल भी रही हैं 8-9%. तो वो जो फेस चाहिए होता है हमको 8 से 10% डिलीवरी प्ले वाला, वो फेस चल रहा है. एनी रीडिंग अबव 56% ऑन स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज एक एनवायरनमेंट वापस मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में लाता है जो आ गया है. तो अभी हम इंडिविजुअल काउंटर्स
सेक्टर्स पे जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहीं पे फोकस कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, इंडेक्स में अभी ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। एकदम अगर करना ही है तो एक छोटा सा ब्रेकआउट का 150 पॉइंट मिल चुका है, अब नया 60,876 के ऊपर आपको बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए, तब 61,417 आएगा। निफ्टी पे अभी आईटी प्रेशर दे रहा है, आगे चल के आपको ऑटो प्रेशर देगा, फिर मेटल में प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी तो निफ्टी अटकती हुई दिखेगी। Okay. जब भी चलेगी क्लियर कट और स्मूथ मूव बैंक निफ्टी में मिलेगी। ओके चलिए ऑटो की ही बात करते हैं। आपने कहा कि वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ऑटो आज भी हरे निशान में खड़ा है। अशोक लेलैंड टॉप गेनर है, 3% का इजाफा, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बना है। मदरसन में भी नतीजों के बाद करीबन एक अच्छा मूव, और आज भी वो सस्टेन होते हुए 2% का इजाफा। आइशर मोटर्स बहुत अच्छे नतीजे रहे, और ये स्टॉक कल करीबन निफ्टी का टॉप गेनर था, 6 से 7% ऊपर, आज भी 2% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प, उनो मिंडा, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, कुछ अन्य काउंटर्स जहाँ पे हरा निशान बना हुआ है। समीर सर, ऑटो स्पेस के नतीजों को देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि जो एक मोमेंटम प्लेस ये बन सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत थमना चाहिए, बिकॉज एवरी गुड न्यूज इज इन द प्राइस नाउ? तो कैन वी से सब पॉजिटिव न्यूज प्राइस में है? नहीं, आई थिंक देयर कैन बी समथिंग, सम ट्रिगर्स, बट अगर आप एक चीज देखें तो देयर हैज बीन अ बिग रन दैट हैज हैपेंड इन द Yes. ऑटो इंडस्ट्री पोस्ट द जीएसटी कट। जब जीएसटी कट दिया Yes. तो अफोर्डेबिलिटी या कॉस्टिंग थोड़ा कम आया, तो देयर वाज अ रश टू परचेज, जो शायद साइडलाइन पे बैठे थे या जो भी था, दे केम इन एंड दे बॉट, दे टुक द एडवांटेज ऑफ द लोअर कॉस्टिंग और उन्होंने ले लिया। कैन दिस मोमेंटम कंटिन्यू एंडलेसली? जी नहीं। नाउ वी गॉट टू वेट फॉर इकोनॉमी टू कंटिन्यू टू शो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, तब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कंटिन्यूसली फ्लो आएगा। Okay. तो जो लास्ट एक्चुअली अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर जब जीएसटी कट आया था तो जी। हमारा व्यू एक्चुअली था कि पीपल विल मेक द स्मॉल परचेसेस फर्स्ट एंड देन मूव टू द बिगर लार्जर परचेसेस आफ्टर Yeah. सेविंग अप सम मनी। Yeah. पर हुआ बिल्कुल उल्टा। एक्चुअली लार्ज परचेसेस पहले हो गए Correct. और स्मॉल टिकट आइटम्स में कंजम्पशन बूस्ट नहीं आया। सो वी गॉट दैट पार्ट ऑफ इट रॉन्ग, आई एम हैप्पी टू एग्री टू इट। बट मेरे हिसाब से वो अभी थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप बड़े परचेज, आप एक बात करते हो, आप कार लोगे तो इफ यू आर बाइंग वन कार, यू आर गोइंग टू बाय वन कार, यू आर नॉट गोइंग टू बाय अ सेकंड और अ थर्ड, क्योंकि आपका जीएसटी 10% बच रहा है। तो डू वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टू कंटिन्यू? ग्रोथ मोमेंटम? जी नहीं। आई थिंक ग्रोथ विल स्टार्ट टेपरिंग डाउन, Okay. एंड देन पीपल विल क्वेश्चन व्हाई वैल्यूएशंस फॉर ऑटो कंपनीज आर लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, और वो करेक्ट कर सकते हैं। तो आयशर मोटर, मारुति, अशोक लेलैंड, ये थोड़े से करेक्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी काफी रन अप हो चुके हैं। एक स्टॉक टाटा मोटर है जो मैं एक्चुअली अभी भी पॉजिटिव बायस पे बैठा हूँ इन दी ऑटो स्पेस, सिंपली पुट क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से उनकी प्रोडक्शन ऑफ जैगुआर लैंड रोवर अफेक्ट हुई थी। वो अभी फुल स्केल पे ऑपरेशन चालू किए हुए हैं, एंड व्हाट यू विल सी इज रिकवरी ऑफ अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी वापस धीरे से, एंड देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट FY27 अर्निंग्स एंड 28 अर्निंग्स। वो बेसिस पे वो अट्रैक्टिव लगेगी। सो टाटा मोटर्स इज द वन स्टॉक इन द ऑटो पैक वेयर आई एम कंटिन्यूइंग टू रिमेन बुलिश। ऑटो एंसिलरीज की स्टोरी थोड़ी अलग सी है। कंपनीज दैट आर केटरिंग स्पेशली टू द यूएस मार्केट, उनको एक्चुअली बीच में, क्योंकि ये 50% इंपोर्ट ड्यूटी यूएस ने लगाई थी, वह अफेक्टेड। तो आप देखें तो सोना BLW, Yes. मदरसन सुमी, एलिकॉन कास्ट एलॉय, काफी है जो थोड़े थोड़े एक्सपोर्ट्स यूएस में करते थे। आई मीन सोना BLW और मदरसन सुमी के तो बहुत ज्यादा थे, थर्ड कंपनी के कम थे, बट क्योंकि ये ट्रेड डील साइन हो चुकी है एंड वो 25% तो ऑलरेडी निकल चुका है, एंड द बैलेंस will come off once all the terms and conditions और दोनों houses में pass हो जाएगी, then these auto ancillary companies can see a further growth momentum. Already अगर आप देखें तो उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया था even during these difficult times, but we think performance can improve further. So selective basis पे maybe there is an investment opportunity in the auto ancillary, especially those that are catering to the US market. But मोटी I feel, I mean view of जो अशोक जी ने कहा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि रन अप आया हुआ है, आई ऑल्सो बिलीव कि वो हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली नाउ इवेंट्स आर आउट ऑफ द वे, नाउ एवरीथिंग कम्स डाउन टू अर्निंग्स। और अगर हम अर्निंग्स बेसिस पे देखें तो वी बिलीव द ग्रोथ मोमेंटम शुड स्लो डाउन मार्जिनली, तो वैल्यूएशन मल्टीपल शुड आल्सो करेक्ट मार्जिनली।
अंशुल, मेटल स्पेस में आपने कहा कि मुनाफा वसूली हमने देखी भी है, अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें से एक है टाटा स्टील, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम उसको छोड़ देते हैं। 208 पे है, आज भी आधा फीसदी की मजबूती वहाँ देखने को मिल रही है। पर हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है। जिंदल स्टील, वेदांता भी हरे निशान में है। कुछ और स्टॉक्स जो आपको मेटल स्पेस में पसंद हो एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न, या फिर इट्स डन? नहीं मैडम, टाटा स्टील ले सकते हैं, क्योंकि टाटा स्टील इस बार मैंने अभी नहीं लिया है। पूरा पैसा अदानी ग्रीन और रिलायंस में फंसा हुआ है। Okay. खैर, एक चीज मैं वापस क्लियर कर दूं। आई थिंक समीर जी और आपने मिसराइट कर लिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स मैनेज करने के लिए जब आईटी में बाउंस बैक आएगा तो सब एक साथ चलेंगे तो निफ्टी एकदम से 30,000 पहुंच जाएगी। इंडेक्स मैनेज करने के लिए जब आईटी में बाउंस बैक आएगा, हल्का सा ऑटो को और मेटल को हल्का दबाया जाएगा ऑन प्रॉफिट बुकिंग। स्ट्रक्चर दोनों का सुपर बुलिश है। ये दोनों ऑटो इंडेक्स में अभी यहाँ से आप मान के चलो कि 8 से 10% इंडेक्स पे आपको अपसाइड मिलेगी। और मेटल इंडेक्स तो अपन बात ही कर रहे हैं 9,600 से 800 से जब ब्रेकआउट आया है 17,000 की, अभी तो 12,500 पे खड़ा है। तो एक इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए जब आईटी में इतनी बड़ी गिरावट आई है तो बाउंस बैक में थोड़ा सा मेटल और ऑटो को दबाएंगे, और उसके बाद जब नई तेजी आएगी निफ्टी में, इट विल बी लेड बाय ऑटो, मेटल एंड बैंकिंग स्टॉक्स। तो एक प्रॉफिट बुकिंग पर देख रहा हूँ, कोई डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ मैं। दूसरा, मेटल काउंटर्स में मैं टाटा स्टील पे अभी भी बुलिश हूँ। 224 240 का टारगेट है। और दूसरा, अब मैं अभी एक इंफा करके है वो, फिर मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया। इसमें ब्रेकआउट आया है तो हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। बाकी थोड़ा बहुत हिंडाल्को चल सकता है, लेकिन ये चारों स्टॉक, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदजिंक, हिंद कॉपर, चारों लंबे चल चुके हैं। तो अभी इनको नया बेस बनाने की जरूरत है। तो इनसे बाहर अगर स्टॉक्स ढूंढेंगे मेटल की तेजी के लिए तो आप पैसा कमा पाएंगे। उसमें नैल्को भी आता है। तो टाटा स्टील बेस्ट काउंटर है, पैसा खोने की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। तो आई वुड स्टिक टू टाटा स्टील एज एन इन्वेस्टमेंट बेट। अगर मैं वो लापरवाह ट्रेडर हूं जहां पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं तो मैं टाटा स्टील पे स्टिक करूंगा। अगर मैं वो ट्रेडर हूं जो स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करता है, उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करके लेता है 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क पर ट्रेड या 0.25%, उस टाइप का ट्रेडर हूं तो इंफा पे ब्रेकआउट आया है, 7-8% की मूव यहाँ पे मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक हम अभी वॉच पे रखे हुए हैं। चलिए एफएमसीजी स्पेस की बात करते हैं। आज एचयूएल के नतीजे आए हैं और स्टॉक जो है थोड़ा दबाव में है।